वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, माहौलियाती अदम तवाज़न। इकोसिस्टम में इम्बैलेंस कैसे होता है, कौन से फैक्टर्स हैं जो इम्बैलेंस की वजह बनते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में नई स्पीशीज का इंट्रोडक्शन। ओवर हंटिंग, ओवर हंटिंग होता है ज़रूरत से ज़्यादा शिकार करना, बहुत ज़्यादा शिकार करना। माइग्रेशन, माइग्रेशन कहते हैं हिजरत करने को, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। फॉर एग्जांपल, हम एक घर में रह रहे होते हैं, हम एक न्यू घर बना लेते हैं। जब हम न्यू घर में शिफ्ट होते हैं, हम वहाँ पे माइग्रेट कर रहे होते हैं, हिजरत करते हैं, माइग्रेशन। आर द फैक्टर्स विच आर डिस्टर्बिंग द नेचुरल बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। ये तमाम वो अनासर हैं जो इकोसिस्टम का कुदरती तवाज़न डिस्टर्ब करते हैं, ख़राब करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, इसको हम इकोलॉजिकल इम्बैलेंस कहते हैं। नंबर 1 फैक्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू स्पीशीज़, एक नई स्पीशीज़ का इंट्रोडक्शन। द एंट्रिंग ऑफ अ फॉरेन स्पीशीज़, अब एक फॉरेन स्पीशीज़ की एंट्री, दाखिला। फॉरेन स्पीशीज़ क्या है? एक अजनबी स्पीशीज़ जो पहले से इकोसिस्टम में नहीं रह रही, बाहर से कोई स्पीशीज हम लेके आ रहे हैं इनटू एनी एरिया, कैन इम्बैलेंस द नेचुरल इकोसिस्टम। किसी भी इलाके में पहले से मौजूद जानवर वो बैलेंस में इकोसिस्टम है, अब उसी इकोसिस्टम में हम बाहर से कोई और स्पीशीज लेके आ रहे हैं तो वो भी इकोसिस्टम का तवाज़न इम्बैलेंस कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल दी जा रही है आगे, इन द फिलिपाइंस, यहाँ पे बात हो रही है अब फिलिपाइन की। सम स्पीशीज सच एज टोड एंड गोल्डन स्नेल्स वर इंट्रोड्यूस्ड। अब फिलिपाइंस के अंदर टोड और गोल्डन स्नेल्स मुतारिफ करवाए गए थे। द पॉपुलेशन ऑफ these species when uncontrollable because of lack of natural enemies। अब ये जो जानवर है, टोड है और गोल्डन स्नेल है, इन स्पीशीज को जब इंट्रोड्यूस करवाया गया था फिलिपाइंस के अंदर, अब इनकी पॉपुलेशन अनकंट्रोलेबल हो गई है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नेचुरल एनिमीज। नेचुरल एनिमीज की कमी की वजह से इनकी पॉपुलेशन अनकंट्रोलेबल हो गई है, जिसकी वजह से इकोसिस्टम उनका डिस्टर्ब हो गया है। नेक्स्ट हमारा सेकंड फैक्टर है ओवर हंटिंग। ओवर हंटिंग होता है बहुत ज़्यादा शिकार करना, ज़रूरत से ज़्यादा शिकार करना। इट इज़ डिफाइंड एज, इसको इस तरह से बयान किया जा सकता है, द रिलेंटलेस चेज, बेरहम दिली से शिकार करना, फॉर वाइल्ड, जंगली, और गेम एनिमल्स या गेम एनिमल्स, टू किल, उनको मार देना, शिकार कर लेना, और कैच दम या फिर उनको पकड़ लेना, फॉर इकोनॉमिक और पर्सनल गेन या फिर ज़ाती मफाद के लिए, और फूड या खुराक के लिए। वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जंगली जानवर। गेम एनिमल्स होते हैं वो एनिमल्स जो गेम पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, डक, रैबिट, डियर, कोयल, एलिगेटर। एक्सेसिव हंटिंग कैन कॉज एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी स्पीशीज। एक्सेसिव होता है अनकाउंटेबल, बेशुमार, बहुत ज़्यादा मिकदार में इन जानवरों का शिकार करना वजह बन सकता है एक्सटिंक्शन की। एक्सटिंक्शन होता है जानवरों का नापैद हो जाना, कुर्राए ज़मीन से उनके वजूद का ख़त्म हो जाना, वो फिर हमें कभी भी नज़र नहीं आएंगे। ऑफ मैनी स्पीशीज़, बहुत सारी स्पीशीज़ की नापैद होने की वजह बन सकता है। ओवर हंटिंग ऑफ वन एनिमल स्पीशीज़ काज एन अबंडेंस ऑफ द अदर। एक जानवर का बहुत ज़्यादा शिकार करते रहना, अब दूसरा जो एनिमल है, दूसरी स्पीशीज़ है, उसकी तादाद में इजाफे का सबब बन सकता है। हैंस लीडिंग टू एन इम्बैलेंस इन द नेचुरल इकोसिस्टम एंड द फूड चेन, जिसके नतीजे में कुदरती निज़ाम और फूड चेन में अदम तवाज़न पैदा हो जाता है। नंबर 3 फैक्टर है शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई, पानी की किल्लत। ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन एंड आवर कॉन्स्टेंट नीड फॉर फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट्स, द यूज़ ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज हैज़ बीन इंक्रीज्ड। वाटर बॉडीज क्या होते हैं?
आबी ज़खायर, जैसा कि झील, तालाब, सी, नदी। आबादी में इजाफे और फैक्ट्रियों से बनी मसनूआत की मुस्तकिल ज़रूरत की वजह से आबी ज़खायर से पानी का इस्तेमाल बढ़ गया है। दिस देयर रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ फ्रेश वाटर इन वाटर बॉडीज, रिवर्स, कैनाल्स, लेक्स। इन मसाइल की वजह से दरियाओं, नहरों, झीलों जैसे आबी ज़खायर से ताज़ा पानी का ज़िया होता है। Pollution in water bodies is not only limited to the factory waste. पानी के ज़खायर में आलूदगी सिर्फ फैक्ट्रियों के फाजिल मादों तक महदूद नहीं है। मोर डोमेस्टिक यूज़ ऑफ वाटर, वाटर का डोमेस्टिक इस्तेमाल भी, जिस तरह से हम घरों में भी पानी को इस्तेमाल करते हैं, पानी ज़ाया भी हो जाता है। ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, ज़्यादा आबादी की वजह से, आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द पोल्यूशन, वो भी आलूदगी में इजाफे का बाइस बनता है, अपना हिस्सा डालता है उसमें। एंड लॉस ऑफ फ्रेश वाटर, और ताज़ा पानी की कमी होती है, ताज़ा पानी ज़ाया होता है इन वाटर बॉडीज़ में, आबी ज़खायर में। क्लाइमेट चेंजेस आल्सो अफेक्ट द वाटर सप्लाई इन आवर इन्वायरमेंट। क्लाइमेट में जो चेंजिंग आती हैं, आबोहवा में जो तब्दीलियाँ आती हैं, वो भी पानी के निज़ाम पर असरअंदाज होती हैं, अफेक्ट करती हैं थ्रू फ्लड आर ड्रॉट्स। फ्लड होते हैं सैलाब, ड्रॉट्स होती है कहत साली और सैलाब। इस तरह के जब क्लाइमेट्स चेंजेस आती हैं, ये भी हमारी वाटर सप्लाई, हमारा पानी का निज़ाम, उसको अफेक्ट करती हैं। फोर्थ एंड लास्ट फैक्टर है माइग्रेशन। माइग्रेशन होता है हिजरत करना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। माइग्रेशन ऑर्गेनिजम्स की मूवमेंट है एक जगह से दूसरी जगह। दिस मूवमेंट चेंज द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस। ये मूवमेंट, ये हरकत, ये जानवरों की हिजरत करना किसी जगह की पॉपुलेशन में तब्दीली का बायस बन सकती है, तब्दीली ला सकती है। द माइग्रेशन यूजुअली टेक्स प्लेस फॉर, अब ये हिजरत होती क्यों है? माइग्रेशन आमतौर पे हो सकती है सर्च ऑफ फूड, खुराक की तलाश के लिए, वाटर पानी, एंड शेल्टर या फिर पनाह के लिए। बर्ड्स माइग्रेट फॉर द सर्च ऑफ फूड, परिंदे खुराक की तलाश के लिए माइग्रेशन करते हैं। अब जानदारों का, परिंदों का, जानवरों का पानी, खुराक, अपना रहने की जगह, शेल्टर, इसके लिए एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाना माइग्रेशन कहलाता है। अब इस तरह से एक जगह से अगर परिंदे दूसरी जगह पे हिजरत कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, ये जिस तरह से इस पिक्चर में भी दिखाया गया है कि परिंदे जा रहे हैं दूसरी जगह पे, वो या तो पानी की तलाश के लिए जा रहे हैं, या फिर खुराक की तलाश के लिए, या फिर वो अपने शेल्टर के लिए जा रहे हैं कि यहाँ पर इन्वायरमेंट चेंज हो रहा होगा। तो अब जिस जगह पे ये जाएंगे, जिस इकोसिस्टम में जाएंगे, उसकी पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली चेंज होगी और इकोसिस्टम में इम्बैलेंस हो जाएगा।